देखिए अभी मैं खड़ा हूँ बालसन चौराहे पे और आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप कुंभ के टाइम आएंगे तो बालसन से सीधे वाली जो रोड जाती है संगम की तरफ, उस रास्ते को सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए खोला गया है। कोई भी वाहन इस रोड से नहीं जा सकता। तो अगर आपको जाना है वाहन से तो आप CMP होते हुए जा सकते हैं। चिरञ्जीवितं वर्धयन्ति। नमो गङ्गाय मुनयोर्मुनिभ्यश्च नमो नमो गङ्गाय मुनयोर्मुनिभ्यश्च नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूर्य ग्रहों में श्रेष्ठ है और चंद्रमा नक्षत्रों में श्रेष्ठ है। उसी प्रकार प्रयाग सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। पद्म पुराण में वर्णित ये श्लोक जिस तरह प्रयाग की विशेषता को दर्शाता है, उसी तरह इस पावन क्षेत्र का गुणगान करने वाली अनेक पौराणिक कथाएं, किंवदंतियां एवं कहानियां आज भी जनमानस में प्रचलित है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा है जो भगवान ब्रह्मा को प्रयाग से जोड़ती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा को यज्ञ करने हेतु एक दिव्य स्थान की आवश्यकता थी, जिसके चयन को लेकर वे बड़ी ही दुविधा में थे। अपनी दुविधा के निवारण हेतु भगवान ब्रह्मा नागों के देवता महाराज शेषनाग के यहाँ पहुंचे और उनसे कहा, हे आदिशेष, मैं यज्ञ करने हेतु इस सृष्टि में एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा हूं जो दिव्यता और पवित्रता की दृष्टि से सर्वोत्तम हो। क्या आप मुझे ऐसा कोई उपयुक्त स्थान बता सकते हैं जो सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ हो? जगत रचयिता को मेरा प्रणाम। भगवान, मैं धन्य हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा। क्यों ना आप स्वयं ही सभी पवित्र स्थानों का मूल्यांकन करें। ऐसा कीजिए, आप तुला के एक पलड़े पर सप्तपुरियों को रखिए
और दूसरे पलड़े पर भगवान विष्णु के स्थायी निवास प्रयाग को रखिए, जिसका भार सबसे अधिक आए। मेरे विचार में वही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होगा। इस मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप प्रयाग का पलड़ा ही भारी रहा। इस तरह प्रयाग की प्रधानता सिद्ध हुई और तभी से इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। आज भी ऐसी मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने गंगा नदी के पश्चिमी तट पर 10 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। आज उस स्थान को हम दशाश्वमेध घाट के नाम से जानते हैं। भगवान ब्रह्मा के अलावा इंद्रदेव, वरुण देव एवं सोमदेव ने भी प्रयाग क्षेत्र में ही भगवान विष्णु की आराधना करने हेतु यज्ञ किए थे, जिससे उन्हें भी श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रयाग शब्द में प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और याग का अर्थ होता है यज्ञ। इसीलिए इन दो शब्दों से बना प्रयाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रयाग ही संसार में एकमात्र ऐसा पावन क्षेत्र है जहां 3 पवित्र नदियों का संगम होता है। इस संगम का भी एक अनूठा महत्व है। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी 3 सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों का दिव्य संगम होता है। इन नदियों के संगम में स्नान करने एवं संगम का जल ग्रहण करने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि प्रयाग में सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम भी कहा गया है। सरस्वती नदी के अदृश्य रूप से मिलने के पीछे भी एक पौराणिक कथा सुनने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ क्षेत्र की गुफाओं में जब वेद व्यास जी भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, तब उस क्षण सरस्वती जी हिम शिखरों से टकराते हुए अपना मार्ग बनाती हुई बड़ी ही तीव्र गति से बह रही थी। सरस्वती नदी के इस तेज बहाव से उत्पन्न होने वाली तेज ध्वनि वेद व्यास जी का ध्यान भंग कर रही थी। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने सरस्वती जी से वेग और ध्वनि को कम करने का आग्रह किया, परंतु उनके अनुरोध उपरांत भी जब सरस्वती नदी के वेग एवं ध्वनि में कोई कमी नहीं हुई, तो उन्होंने क्रोधित होकर सरस्वती जी को श्राप दे दिया और कहा कि वे अब धरती के भीतर यानी कि पाताल लोक में प्रवाहित होंगी। तब से ये माना जाता है कि हिम शिखरों से उद्गमित हुई सरस्वती नदी उत्तराखंड के माना गांव से आगे अपने अदृश्य रूप में प्रवाहित होती है। आगे चलकर यही अदृश्य रूपी मां सरस्वती प्रयागराज में गंगा एवं यमुना नदी से मिलकर त्रिवेणी संगम को पूर्ण करती है। ये प्रयाग नदी पवित्रता का उद्गम है, जिसके अंश हमें वेदों एवं पुराणों में भी मिलते हैं, जिनमें वर्णित है सुरों असुरों द्वारा हुआ समुद्र मंथन। अमृत प्राप्ति के लिए सुरों और असुरों ने एकजुट होकर क्षीर सागर का मंथन किया, जिसके संदर्भ में पुराणों में विभिन्न कथाएं देखने को मिलती हैं।
उन्हीं कथाओं में एक कथा महर्षि दुर्वासा और इंद्रदेव से संबंधित है। इस कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न हो उन्हें पारिजात पुष्पों की एक दिव्य माला भेंट की। भर में गजराज ने वो माला धरा पर गिरा, उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। ऋषि दुर्वासा से ये अपमान सहन न हुआ और उसी क्षण क्रोधित हो उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। ए अहंकारी इंद्र, तेरा इतना तो साहस कि तूने मेरा अपमान किया। जिस वैभव एवं शौर्य पर तू इतरा रहा है, क्षण भर में ही तेरा ये वैभव, प्रतिष्ठा, शक्तियां सब नष्ट हो जाएंगी। मैं अत्रि पुत्र दुर्वासा समस्त देवगणों को श्रीहीन होने का श्राप देता हूं। देवता अपना वैभव एवं शक्तियां खो चुके थे, वहीं वैकुंठ धाम में मां लक्ष्मी भी क्षीर सागर की गहराइयों में चली गई। उनके जाते ही सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा एवं असुर राजा बलि ने तीनों लोक अपने अधीन कर लिए। ये सब देखकर सभी देवतागण अपने श्राप के निवारण हेतु भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचे और कहने लगे, हे पालनहार, हे स्वामी, अब आप ही हमें इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बता सकते हैं, अन्यथा हम अपनी शक्तियों से सदैव वंचित ही रहेंगे और युद्ध में कभी भी असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे। हे देवराज, ऋषि दुर्वासा के श्राप से सभी देवतागण जीवन मृत्यु के काल चक्र में बंध चुके हैं। इस काल चक्र एवं श्राप से मुक्त होने के लिए अब केवल एक ही मार्ग शेष है और वो है समुद्र मंथन। इस समुद्र मंथन से निकलने वाले रत्न ही आपके खोए हुए यश, वैभव और कीर्ति को पुनः स्थापित करेंगे। परंतु आपको इस मंथन के लिए असुरों के बल की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि उनके बिना यह समुद्र मंथन संभव नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, हम असुरों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं। देवताओं और असुरों ने एकमत होकर क्षीर सागर का मंथन करना स्वीकार किया। जहां मंदार पर्वत मथनी के रूप में आए तो वहीं वासुकी नाग को नेति की भूमिका मिली। भगवान विष्णु ने स्वयं कुर्म अवतार धारण कर मंदार पर्वत को उसका आधार प्रदान किया। पहले हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष के प्रभाव को कोई भी देवता या असुर सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस कालकूट विष से सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसीलिए इस आपदा से बचाने स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हुए और उन्होंने इस विष का पान किया। ये सब देख मां पार्वती ने विष को भगवान शिव के कंठ तक ही रोक दिया। इस कालकूट विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। अमृत कुंभ लिए प्रकट हुए। अमृत कुंभ पाने की लालसा में सुरों और असुरों के मध्य एक घमासान युद्ध आरंभ हो गया। इसी युद्ध के दौरान स्वरभानु नाम का एक असुर अमृत कुंभ को
अपने अधीन कर पाताल लोक की ओर चल दिया। अमृत कलश को वापस पाने हेतु देवतागण अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तदोपरांत भगवान विष्णु एक सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण कर पाताल लोक पहुंचे, जिसे देख सभी असुर सम्मोहित होने लगे। सुंदर अप्सरा कौन है? ये कहां से आई है? इसने तो मेरा मन ही मोह लिया। इसे तो मैं ही लेकर रहूंगा। इस सुंदर अप्सरा ने तो हम सबको सम्मोहित कर लिया है। हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे असुरराज, मैं मोहिनी हूँ और आप ये समझ लीजिए कि मैं आप ये ज्ञात कराने आई हूँ कि अमृत की असली शक्ति और गुण तो कलश के तल में विद्यमान है, जबकि ऊपर तो केवल जल मात्र है, जिसके ग्रहण करने से ज्यादा कोई लाभ न होगा। आप सभी इस अमृत को देवताओं के साथ बांट लीजिए। आखिर आप सभी ऋषि कश्यप के ही तो पुत्र हैं। हनुमान जी के आदेशानुसार बाघंबरी बाबा को इस तट पर उत्खनन करते समय हनुमान जी की एक दिव्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ बड़े हनुमान जी का मंदिर विद्यमान है। इस चमत्कार से विस्मयाभिभूत हुए बाबा बाघंबरी ने हनुमान जी की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। आज भी इस मंदिर की देखरेख का राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण को गंगा पार जाने के लिए सहायता प्रदान की थी। श्रृंगवेरपुर से प्रभु श्री राम ऋषि भरद्वाज के आश्रम पहुंचे थे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ऋषि भरद्वाज का निवास स्थान प्रयागराज ही बताया है। ऋषि भरद्वाज से त्रिवेणी संगम की महिमा सुन प्रभु श्री राम, माता सीता और अनुज लक्ष्मण त्रिवेणी संगम में स्नान कर तीनों नदियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी कड़ी में एक प्रचलित कथा के अनुसार संगम तट पर ही माता सीता ने प्रभु श्री राम से महादेव और परम शक्ति मां पार्वती की आराधना करने की अपनी मनोकामना को व्यक्त किया था, जिसके उपरांत प्रभु श्री राम ने यमुना तट पर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को समर्पित एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे आज हम मनकामेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। त्रेता युग में स्वयं प्रभु श्री राम ने माता सीता के साथ इसी मंदिर में भगवान शिव एवं मां पार्वती की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। महादेव के इस प्राचीन मंदिर से अगर थोड़ा आगे चले तो उन्हीं के अंशावतार पवन पुत्र हनुमान जी का मंदिर भी विद्यमान है। महावीर हनुमान, पवन पुत्र हनुमान।
भगवान श्री राम, माता सीता एवं अनुज लक्ष्मण अपने वनवास काल में इस स्थान पर आए थे। वैसे तो भगवान श्री राम का वनवास तब प्रयागराज में कुंभ पर्व आयोजित किया जाता है। सनातन धर्म की प्राचीनतम धरोहर माना जाने वाला ये कुंभ पर्व भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर से आए करोड़ों श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। कुंभ पर्व केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि एक तीर्थ का अवसर भी है, जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु कल्पवास के नियमों का पालन करते हैं। पौष पूर्णिमा से लेकर माघ पूर्णिमा तक खुशियों का जय जयकारा, गंगा यमुना सरस्वती का संगम, तीनों में समाया सृष्टि का राग, सृष्टि का राग। त्रिवेणी नहाए जो पाए वो मुक्ति, हर एक बूंद यहाँ ईश्वर का परा, ईश्वर का परा। रोशन है धरती और गगन, रोशन हर कुटुंब है, महाकुंभ है, कुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, कुंभ है, महाकुंभ है। गंगा की तरह जीवन को पावन करता कुंभ है, संगम देवों की महिमा का गुणगान करता कुंभ है, महाकुंभ ग्रहों के अनूठे संरेखण से सुनिश्चित होता ये कुंभ महापर्व प्रयाग की भूमि पर उसी नक्षत्र में आयोजित होता है जिस नक्षत्र में यहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी। कुंभ का पर्व मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि एक दिव्य दिवस एक सांसारिक वर्ष के बराबर होता है और पक्षीराज गरुड़ की यात्रा में 12 दिन लगे थे। इसीलिए हर 12वें वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है।